हेलो व्यूअर्स, सिविल 3D के आज के वीडियो में हम ट्रंच की जो कटिंग की क्वांटिटी होती है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने कटिंग फिलिंग के जितने भी वीडियोस बनाए, जितने भी ट्यूटोरियल में हमने देखा, वो हमारे पास प्लेन ग्राउंड होता था, ग्राउंड सरफेस होती थी और हम FGL की सरफेस क्रिएट करके और अपने नेचुरल ग्राउंड लेवल की सरफेस क्रिएट करके क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन ये मुझे कल एक भाई ने डेटा सेंड किया है कि उन्होंने एक ट्रंच की एक्सकेवेशन की है और जब वो कैलकुलेशन करते हैं सिविल 3D में तो क्वांटिटी में डिफरेंस आता है। किसी भी ट्रंच की क्वांटिटी में सिविल 3D में जो डिफरेंस आता है वो डेटा सही ना लेने की वजह से होता है। यहाँ पे देखें, ये डिफरेंट सैंपल्स हैं ट्रंच के। उस भाई ने जो मुझे डेटा सेंड किया था, उनका जो सैंपल था वो ट्रंच इस टाइप की थी कि साइड्स में स्लोप थी और बेड जो है वो बिल्कुल फ्लैट था। उन्होंने जो डेटा लिया हुआ था वो 2 पॉइंट्स लिए हुए थे, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। सिविल 3D का जो कटिंग या फिलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यह है कि जो आपका आखिरी पॉइंट होता है, यानी जो एज पॉइंट होता है, उससे वो वर्टिकल जाके कैलकुलेट करता है। यानी अगर आपने बॉटम पे एक पॉइंट यहाँ पे लिया है, एक यहाँ पे लिया है और आपकी टॉप सरफेस जो है वो इधर है, तो सिविल 3D में आपको सिर्फ ये क्वांटिटी मिलेगी, ये जो मैंने हैच किया हुआ है। इन पॉइंट की मदद से आप ये क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये जो आपकी साइड्स पे बन रही हैं। और अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी इतनी ही क्वांटिटी बनती है जितना कि आपका सिर्फ ये ट्रंच का सेंट्रल पोर्शन है। तो अगर आप सिर्फ ये कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो भी एक्सकेवेशन है उसकी क्वांटिटी बहुत कम आएगी। या अगर के पास आप ये केस है आपका, तो अगर आपने सिर्फ ये 2 पॉइंट लिए हैं तो आपके पास जो कैलकुलेशन वॉल्यूम आएगा वो सिर्फ ये सेंट्रल पोर्शन का आएगा, ये साइड्स का नहीं आएगा। ये स्लोप आपके एरिया पे डिपेंड करती हैं। अगर सॉफ्ट सॉइल है तो आपकी स्लोप ज्यादा होंगी तो कटिंग की क्वांटिटी भी ज्यादा आएगी, लेकिन अगर हार्ड एरिया है तो उसमें ये स्लोप्स कम होती हैं। तो इस तरह के केसेस में डेटा लेने के लिए आपने, अगर ये केस है तो आपको 4 पॉइंट चाहिए। आपका ये टॉप कॉर्नर आपको चाहिए और ये बॉटम कॉर्नर आपको चाहिए, क्योंकि फिर आपकी सरफेस यहां से यहां तक बनेगी और ये एज आपका क्रिएट होगा। अगर आप ये डेटा नहीं लेंगे तो ये एज क्रिएट नहीं होगा। सेम इसी तरह इधर भी आपको टॉप और बॉटम, तो फिर ये आपकी एक जो सरफेस है वो क्रिएट होगी। अगर आपके पास इस टाइप का केस है तो इस पे आपको और ज्यादा पॉइंट चाहिए, यानी आपको एक पॉइंट इधर चाहिए, एक इधर चाहिए, ये एज क्रिएट करने के लिए। फिर आपको ये कॉर्नर, इसी तरह बॉटम में ये पॉइंट्स आपको चाहिए। ये डिफरेंट केसेस हैं। तो वेरी सिंपल ये कि जितने भी ब्रेक पॉइंट्स होंगे, जैसे यहां पे देखें, यहां से स्टार्ट होके यहां तक हमने एक्सकेवेशन की, तो आपको ये पॉइंट चाहिए और ये चाहिए, ये फेस क्रिएट करने के लिए। फिर यहां से यहां आप गए हैं तो आपको ये पॉइंट और ये चाहिए, ये फेस क्रिएट करने के लिए। यहां पे उन्होंने मुझे डेटा सेंड किया हुआ है, मैंने पॉइंट इंपोर्ट करके ऑलरेडी उनकी सरफेस बनाई हुई है, क्योंकि इससे पहले हम बहुत बार सरफेस क्रिएट कर चुके हैं। तो मैंने उनको 2 डिफरेंट ड्राइंग में इंपोर्ट किया है, एक इसमें और एक ये मेरे पास दूसरी ड्राइंग में। देखें, अगर यहां पे मैं ये बॉटम सरफेस को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाता हूं तो ये देखें, ये एक बिल्कुल फ्लैट स्ट्रिप है, सिर्फ बॉटम है ट्रंच का, इसके साइड्स मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ ये जो बॉटम का उन्होंने डेटा लिया हुआ है वो यूज किया है। जबकि अगर ये दूसरी ड्राइंग में हम जाते हैं, सेम डेटा है, लेकिन अगर मैं उसको सेलेक्ट करता हूं और इसको ऑब्जेक्ट व्यूअर में देखते हैं तो ये देखें, हमारे पास एक बाकायदा ट्रंच की जो शक्ल है वो नजर आ रही है, क्योंकि इसमें हमारे पास बॉटम पे भी पॉइंट थे और टॉप का जो एज था, ये देखें, ये जो टॉप का एज है जिस तरह, इसके ऊपर भी पॉइंट थे। तो ये हमारी एक कंप्लीट ट्रंच बनी है। लेकिन इसमें एक चीज ये देखें, यहां पे ये एज डायरेक्ट अपोजिट बॉटम पे जाके कनेक्ट हो रहा है। सेम इसी तरह यहां पे भी अगर आप देखें तो ये एज का पॉइंट इधर बॉटम पे जाके कनेक्ट हो रहा है। और अगर हम इसको साइड से देखते हैं तो ये देखें, यहां पे हमको ये वॉइड नजर आ रहा है, यानी यहां पे ट्रंच का डेटा हमको नजर नहीं आ रहा। इसके लिए जब भी आप अपने ट्रंच का डेटा सिविल 3D में इंपोर्ट करें, या तो आप उसके ऊपर जो है वो पॉलीलाइंस लगा लें,
यहाँ पे देखें, इसके लिए मैंने पॉली लाइन लगाए हुए थे। ये देखें, ये जो व्हाइट है, मैंने इसके जो एज पॉइंट थे उन पे पॉली लाइन क्रिएट कर ली थी, लेकिन यहाँ पे मैंने पॉली लाइन क्रिएट नहीं की थी। तो ये इस पे देखें कि प्रॉब्लम क्या होता है। अब देखें, ये बॉटम का पॉइंट है। अब इस बॉटम के पॉइंट से ये जो लास्ट पॉइंट है, इनके दौरान कोई भी कनेक्शन नहीं है, और यही वजह थी कि जब हमने ऑब्जेक्ट व्यूअर में देखा तो हमको ये साइड एम्प्टी मिल रही थी। तो इसके लिए हम इसमें मैनुअल लाइंस ऐड कर सकते हैं। सरफेस को सिलेक्ट करें। इसके लिए आपने अपने सरफेस स्टाइल में जाके पहले जो ट्राई एंगल्स हैं, ये देखें, जैसे मैं अगर मैं सरफेस स्टाइल में जाता हूं, मैंने ऑलरेडी ट्राई एंगल्स ऑन किए हुए हैं। अगर आप ट्राई एंगल्स ऑन नहीं करेंगे तो आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। सिलेक्ट करें, एडिट सरफेस, ऐड लाइंस। देखिए, मैं ये पॉइंट को लेके इस पे मिला रहा हूं, और यहां पे एक और जो दूसरा हमको मिल रहा था, इस पॉइंट को मैंने इससे मिला दिया। अब देखें, अगर हम इसे ऑब्जेक्ट व्यूअर में देखते हैं, अब यहां पे हमारा वो जो वॉइड था खत्म हो चुका है। अगर इसका टॉप व्यू देखते हैं, अब देखें, ये बिल्कुल एक ट्रंच की फॉर्म में आ गया है। तो ये जो फाइन ट्यूनिंग है लाइनिंग वाली, ये आपने कर लेनी है। बेस्ट ऑप्शन है कि आप पॉली लाइंस ड्रा कर लें, क्योंकि अगर आपके पास इस टाइप का केस है, आपकी ट्रंच में इस तरह के ड्रॉप्स हैं, इस तरह के एजेस हैं, तो उसके लिए फिर बेस्ट है कि आप सारे पॉइंट को एक एक मिलाने के बजाय हर एज के ऊपर पॉली लाइन बना लें और बाद में उसे एज ए ब्रेक लाइन सरफेस में ऐड कर दें, ताकि आपकी जो शेप है वो परफेक्टली बन जाए। तो ये देखें, दोनों सरफेस में हम क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। पहले इस पे देखते हैं जिसमें सिर्फ हमारे पास बॉटम और टॉप थे। तो अगर मैं इसको एनालाइज, वॉल्यूम डैशबोर्ड, ट्रंच एक्सकवेशन के लिए आपकी जो टॉप सरफेस है, यानी जिसको हम नेचुरल ग्राउंड लेवल कहते हैं, वही आपकी जो है वो बेस सरफेस होगी यहां से, और कंपैरिजन जो है, जो हमने एक्सकवेशन करके लेवल लिया हुआ है, वो होगी। ये देखें, यहां पे हमारे पास जो कटिंग की क्वांटिटी आई है वो आई है 1445 क्यूबिक मीटर। अब हम दूसरी ड्राइंग में जाके देखते हैं जिसपे हमारे पास बॉटम भी है और साइड्स भी क्रिएट हुई हैं। सेम डेटा है, लेकिन क्वांटिटी का डिफरेंस आप देखेंगे बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक में हमारे पास सिर्फ बेस था, जबकि दूसरी में पूरा प्रोफाइल था हमारे पास। ये देखें, यहां पे हमारी जो, सॉरी मैंने इसको रिवर्स कर दिए थे, सरफेस जो है, देखें यहां पे अब हमारी जो कटिंग की क्वांटिटी आई है वो 1798 आई है, यानी तकरीबन 1800। जबकि सेम डेटा के साथ जब हमने यहां पे कैलकुलेट की थी, जिधर हमारे पास सिर्फ बॉटम के, यानी हमने सिर्फ ये 2 पॉइंट उसमें लिए थे, जो फर्स्ट केस है ये और ये, या अगर उसके एग्जैक्ट केस में आए तो यहां पे देखते हैं कि हमने सिर्फ ये 2 पॉइंट लिए थे। तो जो कटिंग आई है तकरीबन 100 मीटर के ट्रंच में, वो 1400 मीटर आई है। लेकिन जब हमने पूरा प्रोफाइल रीड करके कैलकुलेट किया तो वो 1800 क्यूबिक मीटर आई है, यानी सिर्फ एक छोटे से ट्रंच में 400 क्यूबिक मीटर का डिफरेंस जो है वो हमको मिला है। इसकी लेंथ आई थिंक 100 मीटर से भी कम है। अगर हम इसकी लेंथ देखते हैं, ये तकरीबन 430 मीटर की ट्रंच है। तो 430 मीटर में, यानी आपको एवरी 100 मीटर में एटलीस्ट आपको 100 क्यूबिक मीटर का डिफरेंस जो है वो आ रहा है इसमें। तो 400 मीटर में आपका 400 क्यूबिक मीटर का डिफरेंस आया है, वो भी एक बिल्कुल सिंपल केस में। लेकिन अगर आपके पास इस टाइप का केस हो जो कि बहुत ज्यादा स्लोप्स में हो या जिसमें बहुत ज्यादा ब्रेक पॉइंट हो, आपकी क्वांटिटी में बड़ा ह्यूज डिफरेंस आएगा। तो ये था ट्रंच के कैलकुलेशन का वीडियो। आई होप इससे आपका कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, सी यू।